कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। जय महाकाल। सृष्टि के आदि देव, भक्तों के जीवन पथ को प्रकाशित करने वाले भगवान सदाशिव की अनंत करुणा और शुभाशीष आप सभी के जीवन में आत्मिक शांति और मंगल का संचार करे। हे प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आज हम फाल्गुन मास महात्म्य के 24वें पावन अध्याय का श्रद्धा और समर्पण के साथ आरंभ कर रहे हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि भक्ति का मार्ग धैर्य और विश्वास से प्रकाशित होता है। 24वां अध्याय हमें प्रेरित करता है कि जीवन की हर परीक्षा आत्मबल को जागृत करने का अवसर है और हर कठिनाई महादेव के और निकट ले जाने वाली सीढ़ी है। तो आइए मन को पूर्णतः शांत करें, भक्ति को और गहराई दें और श्रद्धा के साथ इस पुण्य कथा का श्रवण करें, ताकि शिव कृपा से हमारे जीवन में सद्बुद्धि, साहस और आनंद का अविरल प्रवाह बना रहे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री गणेश। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बाणासुर को शिव जी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दीति था। दीति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दीति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकश्यपु को विवाह के बाद ब्याहाद, अनुभाद, सभाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सकता था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काट कर दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण करके आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में बनाई थी। वही औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बाणासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बाणासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बाणासुर प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी को प्रणाम करके बोला, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करें। तब बाणासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बाणासुर के नगर में आना स्वीकार किया। उसके बाद भगवान शिव वहां निवास करने लगे। जब बाणासुर ने यह जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। उसके बाद उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं। हे भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक समय दैत्यराज बाणासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया।
उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करना आरंभ किया। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु भगवान, मैं इनका क्या करूं? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूं? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ, तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली को शांत करना चाहा, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज इंद्र, वरुण आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। इसीलिए हे भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बलि और पराक्रमी शत्रु बताइए, जिससे युद्ध करके मेरी इन हजारों भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। हे प्रिय भक्तों, दैत्यराज बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझ में इतना अहंकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसीलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा, जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काटकर फेंक देगा। तेरे शास्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मदांत बाणासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसीलिए बाणासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। उसके बाद बाणासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है, जो मेरे सामने टिक सके और मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काटकर फेंक सके। बाणासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। और दूसरी ओर बाणासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी, जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती के शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो आया और वह उसके ध्यान में ही खो गई। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई दिए उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली कि हे सखी, ऐसी बातें मत कहो। भला तुम ही बताओ, मैं उस पुरुष को कहां से लेकर आ सकती हूँ, जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं है और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे यह बताओ कि वह कौन है और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हे सखी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहां भी होगा, मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगी। हे प्रिय भक्तों, अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बड़ा संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं
दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नर श्रेष्ठ प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र बनाया, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवर्त हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वह यही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अति शीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली ना समाई और तुरंत उसके गले से लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उनके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बाणासुर से की। द्वारपाल बोले, हे महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे उसकी धृष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बाणासुर को बड़ा क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। हे प्रिय भक्तों, सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ में आ गया कि यह पुरुष बड़ा ही वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बाणासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुलाया। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना तो असंभव है। यह सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाणासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो, ताकि यह जिंदा ही ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंद कर भी यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तुम महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा करके नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाणासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा
युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। यह सुनकर तो दैत्येंद्र बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसी समय एक आकाशवाणी हुई। बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण करके उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। माते, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह फिर से देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। महर्षि व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा से भी मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में दिखाई नहीं दिए तो उनकी तलाश शुरू हो गई, परंतु वे जब द्वारिका में थे ही नहीं तो मिलते कहां से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं, तो वहां रोना पीटना मच गया। सभी स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ कर ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, साम, सारण, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पहले आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा।
इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए ही आया हूँ। इसीलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव बोले, हे तात, आप सही बोल रहे हैं, परंतु आप तो जानते हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ। इसीलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को तत्पर हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है। इसीलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जृंभणास्त्र नामक शस्त्र द्वारा जिम्भ्रण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृंभणास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जृंभंत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड़ग, गदा और रिष्टि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से मोहित कर दिया, तब वहां उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार ने बताया कि हे व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में शारंग धनुष उठा लिया और बाणासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु बाणासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता था। बाणासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बाणासुर गदा लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े। परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोह निद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है। इसीलिए आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं। इसीलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारिका ले जाइए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरे जवाहरातों के साथ विदा किया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवा कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदर पूर्वक अपनी पुत्री और दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए
तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करना आरंभ कर दिया। दैत्यराज बाणासुर ने अनेकों मंत्रों एवं स्तोत्रों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए और साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगो दिया। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उसकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। हे भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरा भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न ना हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायक तत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशिमौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहां प्रकट नहीं हुए और इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मन चाहा वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्र आदि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षार्थ अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ।
वह तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। शिवजी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे और अंत में देवादिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्त वत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवाधिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की गई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल का ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतिवासा नाम से विख्यात हों। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृतिवासेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध होगा, जिसके दर्शन से मनुष्यों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृतिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फल स्वरूप वहां काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा दुंदुभि निर्हनाद नामक दैत्य के वध की कथा बतलाता हूँ। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्याक्ष की माता दिति को बड़ा दुख हुआ। तब देवताओं के घोर शत्रु दुंदुभि निर्हनाद ने दिति को अपने साथ मिला लिया और उनसे कहा कि देवताओं की ताकत को तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे और जब यज्ञ नहीं होंगे तब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तथा इस कारण वे निर्बल हो जाएंगे। यह विचार मन में करके वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों की खोज करने लगा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि काशी नगरी ब्राह्मणों की भूमि है, इसीलिए सबसे पहले हमें वहीं से अपना कार्य शुरू करना चाहिए। वह दुंदुभि निर्हनाद नामक दैत्य कुश और समिधा लेने जाने वाले ब्राह्मणों को मारने लगा। वह नदियों और तालाबों में जलजीव बनकर छिप जाता तथा वहां स्नान करने आए साधुओं और तपस्वियों को वहीं मार देता तथा वनों में वंचर बनकर ब्राह्मणों का वध कर देता। रात में बाघ का रूप धारण करके वह ब्राह्मणों को खाने लगा और दिन में वह मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच बैठ जाता। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त देवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करने के बाद ध्यान कर रहा था। निर्हनाद ने जब इस प्रकार उसे अकेला देखा तो बाघ का रूप धारण करके उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसने पहले ही अपने चारों ओर शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया हुआ था, इसीलिए वह उस शिव भक्त को खा नहीं सका। और इधर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए उस संकट को जान लिया। वह उसकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट हो गए और जैसे ही दुंदुभि निर्हनाद दोबारा बाघ रूप में उस ब्राह्मण पर झपटा, भगवान शिव ने उसे धर दबोचा।
फिर उसे अपने बगल में दबाकर उन्होंने उसके सिर पर मुक्के से प्रहार किया। उस दैत्य की भयानक चिंगार से पूरा आकाश गूंज उठा, जिसे सुनकर आसपास जो भी ब्राह्मण और तपस्वी थे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने उस दुंदुभि निर्हनाद नामक असुर को अपनी बगल में दबा रखा था। यह देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति भावना से की गई आराधना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश कर दूंगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात आरंभ किए गए हर कार्य में मनुष्यों को सफलता मिलेगी। इस संसार में जो भी मनुष्य व्याघ्रेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के प्राकट्य के इस उत्तम चरित्र को स्वच्छ निर्मल मन एवं श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी तथा उसके समस्त दुखों और कष्टों का नाश होगा। अंत में उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की उत्तम लीला से संबंधित यह कथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाली तथा वंश वृद्धि करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूँ, सुनो। विदल और उत्पल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथों से ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। यह वरदान पाकर वे दोनों दैत्य अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे थे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान भक्त वत्सल हैं, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल नामक दैत्यों के पास गए और वहां उन्होंने उन महादैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वे दैत्य पार्वती जी को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे महादैत्य शिव गणों का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे। उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि वे शिवगण नहीं राक्षस हैं। अपने आराध्य पति सर्वज्ञ शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्यों को उनकी करने का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमा कर मारी कि उसकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर पल में ढह जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल नामक महादैत्यों का वध करने के बाद वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणत हो गई। दुष्टों का नाश करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। यह लिंग ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस अनुपम कथा को सुनने अथवा पढ़ने से
भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले रुद्र संहिता के युद्ध खंड को सुनाया। यह शिव जी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हे प्रिय भक्तों, श्री रुद्र संहिता यहीं पर संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथाओं में आप श्री शत रुद्र संहिता सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।